हेलो स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट कर चुके हैं हमारे 10 एमसीक्यू फॉर 10th क्लास के लिए। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे 10 टू आई थिंक 12 थे। 12 एमसीक्यू हमने प्रोवाइड किए थे 10th क्लास के लिए प्रोवाइड किए थे। ओके, तो उनके आंसर सेशन अब हम चलेंगे। ठीक है, आंसर सेशन करेंगे। आंसर सेशन में हम क्या करेंगे, आंसर्स करेंगे इन क्वेश्चंस के। ठीक है, उनके सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन कैसे आएगा उनका। ठीक है, और कौन से आंसर आएंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका पैटर्न चल रहा है सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसी को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपसे फॉर्मूला पूछा गया और कुछ भी नहीं पूछा है इसमें, डायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपसे क्या पूछा गया है, फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो आपको सिंपल सी एक बात तो पता ही है कि जब भी आप मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब आप रिएक्शन करवाते हैं, आपको पता है किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बैलेंस करिए इसको, 2 मैग्नीशियम यहाँ पर हो जाएंगे और 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है बाय रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उन्होंने जस्ट केमिकल फॉर्मूला पूछा है आपसे कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है, रिएक्शन भी करके दिखा दिया है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक आपका मैग्नीशियम रहेगा, एक उसके साथ ऑक्सीजन रहेगी। अगर आप फिर भी भूल जाते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो मैग्नीशियम है और जो आपकी ऑक्सीजन है, दोनों के पास 2+ चार्ज होता है। जैसे मैग्नीशियम पे क्या है, +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे क्या आपके पास -2 चार्ज है। इसलिए मैग्नीशियम के साथ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन आपको लिखनी है। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर क्या करनी है आपको, एक मैग्नीशियम के साथ एक ही ऑक्सीजन लिखनी है। क्यों, क्योंकि एक मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए आपका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों 1:1 रेशो में रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आपने एग्जांपल बताना है कि कौन से टाइप का आपका जो रिएक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, देखो द रिएक्शन विच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों रिएक्शन पूछ रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है कम्बिनेशन रिएक्शन देखना है, फिर आपको डिकम्पोजिशन देखना है, क्योंकि पहले कम्बिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो विच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल में क्या पूछ रहा है, एक मिनट में देखती हूँ इस क्वेश्चन को, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, ऊपर आपका क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को आपने देखना है। ऊपर देखो आपको पी दिया है और आपको क्यू प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, पी को आप ध्यान से देखो, पी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपके 2 कंबाइन हो रहे हैं, एक तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा आपका SO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका SO2 दो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दोनों कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट दे रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ, देखो फिर से मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर जो आपको दिया गया है। देखो ऊपर क्या दिया है, पी लिख रही हूँ मैं, सबसे ऊपर जो आपको ये दिया गया है रिएक्टेंट्स जो आपको प्रोवाइड किए, जो रिएक्शन दिया है वो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, पी लिख रही हूँ यहाँ पे, पहले यहाँ पर क्या है, पी है आपके पास, तो पी क्या दिया है इन्होंने, कैल्शियम ऑक्साइड है, प्लस में क्या आपका SO2 है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम SO3 आपका है, कैल्शियम SO3 की फॉर्मेशन आपकी हो रही है। ठीक है, ऐसे बन रहा है आपका ये। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड और SO2 दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दोनों कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। जब भी आपके रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दिखते हैं, तब आपका क्या बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कम्बिनेशन, क्योंकि आपके रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं आपस में, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये वाली चीज़ क्लियर है। तो पहला तो आपका क्या रहेगा, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट आपका कम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड देखो जिंक कार्बोनेट जो आपको दिया है, जिंक कार्बोनेट का यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है किस चीज़ में, जिंक ऑक्साइड में प्लस में CO2 में। तो यहाँ पर जिंक कार्बोनेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, इसका ब्रेक डाउन करो, किसका, जिंक कार्बोनेट का ब्रेक डाउन कर रहे हो। इसमें से एक ऑक्सीजन जिंक के पास चली जाएगी और एक CO2, यानी आपका सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक हो रहा है इनटू मैनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज कर रहा है और भी ज़्यादा कंस्टेंट पार्टिकल्स में। ठीक है, इसलिए इसको आप बोलोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो आपका फर्स्ट था वो कम्बिनेशन, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट्स आपके कंबाइन कर रहे थे। सेकेंड रिएक्शन जो था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि उसमें आपका रिएक्टेंट डिकम्पोज ब्रेक हो रहा है। आपका डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन होना किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा।
क्योंकि आपका जो रिएक्शन है वो फर्स्ट क्या आपका कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड क्या आपका डिकम्पोजिशन। दूसरी बात, कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कम्बिनेशन में रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जो रिएक्टेंट एक ही होता है आपके पास, वो टूट जाता है 2 से 3 कंपोनेंट में, तो उसको बोलोगे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, लेड जो सिल्वर है, देखो ध्यान से, एक स्टूडेंट ऐड करता है लेड और सिल्वर को इन 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है, आपके पास क्या है 2 टेस्ट ट्यूब हैं, से 2 टेस्ट ट्यूब में इसने क्या डाला, एक में इसने लेड डाल दिया और नेक्स्ट में इन्होंने क्या डाल दिया, देखो ध्यान से, एक टेस्ट ट्यूब में उसने लेड डाल दिया और दूसरे में इसने क्या डाल दिया, देखो क्या दिया है, दूसरे में सिल्वर, एक में सिल्वर डाल दिया है, और दोनों के पास क्या है, कॉपर सल्फेट, इसके पास भी कॉपर सल्फेट है, इसके पास भी कॉपर सल्फेट है। ध्यान से देखो ये वाली बात, ठीक है, यही बोला है इसने। आप क्वेश्चन को पढ़ के देखना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि एक स्टूडेंट है जिसने लेड और सिल्वर ले रखा है, 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब, आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में क्या है सिल्वर है और एक में क्या है लेड आपके पास है, ठीक है। तो लेड और सिल्वर के साथ और उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट, दोनों में है, इसके पास भी कॉपर सल्फेट है, इसके पास भी कॉपर सल्फेट है, इसमें लेड आपका प्रेजेंट है और इसमें आपका सिल्वर। तो 2 टेस्ट ट्यूब हैं आपके पास, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, एक में सिल्वर है एक में लेड है, दोनों में कॉपर सल्फेट है इक्वल अमाउंट में। क्वेश्चन पढ़ लेना क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन ट्यूब लेड चेंज कर जाता है, यानी जो आपका लेड, जिस भी ट्यूब में आपका लेड है, लेड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी जिस भी सॉल्यूशन में आपका लेड प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन में, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है आपका लेड प्रेजेंट है, ठीक है। देखो मैं इसको यहाँ फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। देखो एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या था, लेड को हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपका सिल्वर है उसको हम एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल हैं इनके, ठीक है। और एक टेस्ट ट्यूब में क्या है आपका कॉपर सल्फेट है, दूसरी में भी क्या है आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब जो लेड होता है वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो कौन से रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, जिसमें आपका एक जो ग्रुप है, एक जो एटम है, वो किसी भी दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है, किसी भी दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई भी एक एटम और एलिमेंट आपका दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, लेड सल्फेट की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किसने कर दिया, लेड ने डिस्प्लेस कर दिया, यानी लेड का रिएक्शन होगा किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होने के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेड सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। तो आपके सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर लेड सल्फेट की फॉर्मेशन हुई। लेड जो आपका सिल्वर सल्फेट है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, आपका ए आंसर आ जाएगा। ए क्यों आएगा, इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिसमें लेड जो होता है वो कॉपर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है रिएक्शन में, ठीक है। तो ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे, ऐसा रिएक्शन पूछा है जिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है, यानी हीट उसमें से बाहर आ रही है। ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट क्या हो रही है, आपकी हीट लॉस हो रही है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर जा रही है सिस्टम से, जो भी आपकी टेस्ट ट्यूब है, जो भी आपका बीकर है, उसमें से हीट बाहर जा रही है। आप बीकर को हाथ लगा के देखेंगे तो आपका बीकर क्या मिलेगा, आपको गर्म मिलेगा, क्योंकि उसमें से हीट बाहर आ रही है। तो ऐसा रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें भी आपकी हीट क्या होती है, वो बाहर आ रही होती है। तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। बी ऑप्शन आएगा आपका इसका आंसर, ये हम क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। द रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होती है, आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जिसमें जिन भी रिएक्शंस में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, जिन भी रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें आपका आंसर आएगा ए, क्योंकि ए आंसर इसलिए आएगा क्योंकि इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव ग्रुप, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका एक मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव कोई भी आपका ग्रुप हो, एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, जो आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी रिप्लेस कर रहा है, उसको अपनी जगह से उठा दिया उसने, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि उसमें एक स्ट्रॉन्ग मेटल ने, एक स्ट्रॉन्ग आपका एलिमेंट ने एक वीक को डिस्प्लेस कर दिया है। रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव का मीन्स ये है कि जो ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डजेंट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, कौन से रिएक्शन में आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। केमिकल रिएक्शन आपकी तभी होती है जब कोई आपका नया कंपाउंड बनता है। आपको पता है ना, जितने भी आपके रिएक्शंस होते हैं जब उसमें कोई नया कंपाउंड बनता है तब आपका क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो जो आपकी मेल्टिंग ऑफ कैंडल है, आपके घर में जो मोमबत्ती होती है उसका आप क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, यानी आप जब गर्म करते हो मोमबत्ती को, आप जब गर्म करते हो तो उसमें से क्या निकलता है, मोम निकलता है। अब देखो, पहले तो मोमबत्ती आपकी लंबी थी, मोमबत्ती पहले कैसे थी, लंबी मोमबत्ती थी, लेकिन जब वो पिघल जाएगी, जब आप उसको हीट करना स्टार्ट कर मोमबत्ती जला देंगे तो सारा का सारा मोम पिघल जाएगा। पिघलने के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, सारा मोम क्या होगा आपका, नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपकी मोमबत्ती पहले भी मोमबत्ती थी। मोमबत्ती किस चीज़ की बनी होती है, मोम की बनी होती है। मोमबत्ती पिघलने के बाद भी क्या बनेगा आपका, मोम ही बनेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि जो आपकी मोमबत्ती है वो भी मोम की बनी हुई है, और जब आप मोमबत्ती को पिघला दोगे तब भी क्या बनेगा आपका, मोम बनेगा। तो आप ये समझते हो यहाँ पर, आप क्या समझे कि यहाँ पर कोई नया कंपाउंड नहीं बना, पहले भी आपका क्या था, मोम था, और मोमबत्ती को पिघलाने के बाद भी क्या मिला आपको, मोम ही मिला है। दैट मीन्स आपका कोई भी नया रिएक्शन नहीं हुआ है, कोई भी नई चीज़ हमारे नहीं ऑब्टेन हुई है, तो ये रिएक्शन आपका फिजिकल रिएक्शन होता है। तो ऐसा रिएक्शन, फिज़िकल रिएक्शंस जो होते हैं आपके, वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई कंपाउंड नहीं बनता है, कोई नया कंपाउंड आपका नहीं बनता, नो केमिकल कंपाउंड, नो न्यू। तो केमिकल रिएक्शन इसने पूछा कौन सा नहीं है। बाकी सब में देखो, जब आप वैक्स को हीट करोगे, यानी जो आप मोम होता है उसको आप हीट करोगे तो वो जल जाएगा, जलने के बाद क्या बनेगा, कोयला बन जाएगा, नए सब्सटेंस बनेंगे, तो वो क्या होगा आपका केमिकल रिएक्शन। तो बी भी आपका केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। सी देखो, डाइजेशन ऑफ फूड, जब आप फूड का डाइजेशन करते हो, फूड का ब्रेक डाउन करते हो, तो उसमें से प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये सारे निकलते हैं, यानी नई चीज़ मिलती है हमें। राइपनिंग ऑफ बनाना, जब आप बनाना पकता है तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि बनाना जब पकता है पहले किसी और शेप में था, फिर शेप चेंज हो गई, फिर शेप चेंज हो गई, तो वो किस में होता है आपका, केमिकल रिएक्शन में होता है। तो इस रिएक्शन का जो आपका आंसर होगा वो क्या, कौन सा होगा आपका, ए आंसर होगा इस रिएक्शन का, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ कैंडल जो है उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। बाकी सब में बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें नया कंपाउंड बनेगा, इसमें भी नया कंपाउंड बनेगा, इसमें नया कंपाउंड बनेगा। तो जिसमें भी नया कंपाउंड बनेगा वो क्या होता है आपका, केमिकल चेंज होता है। जिसमें केमिकल चेंज होता है वो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं। समझ में आई मेरी बात की, जो आपका ए वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर क्यों है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सॉरी उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, मोम से आपका मोम ही मिल रहा है, तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो केमिस्ट ने यही पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा, नहीं पूछा है, उसने नॉट लगाया है, तो आपका ए आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। 7th क्वेश्चन, 8th हो गया। अब देखो 8th क्वेश्चन में पहुंचे, व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, यानी हमारे पास क्या है, एक लेड नाइट्रेट, हमारे पास ये हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। ठीक है, देखो ध्यान से, फिर से दूसरा कलर ले लेते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है, लेड प्लस नाइट्रेट होता है, प्लस आपका क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड है। तो ये आपका लेड हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड हो गया है। ठीक है, पोटेशियम में क्या होता है आपका पोटेशियम, और ये आपका आयोडीन हो गया है। लेड नाइट्रेट में क्या आपका लेड मेटल है और आपका नाइट्रेट ही हो गया, NO3 आपका क्या है, नाइट्रेट है। तो लेड और नाइट्रेट आपके पास हो गया, पोटेशियम आयोडाइड आपके पास हो गया है। दोनों ने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, आपका लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि आपकी येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, आपका प्रेसिपिटेट आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पर लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन हो, तो यही बोला है कि व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो आप देखिए सिंपल देखो, येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, आपके येलो पीपीटी बनेंगे, लेड आयोडाइड का, लेड आयोडेट और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आपका बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड की यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसका कलर कैसा होगा, येलो, और आपके प्रेसिपिटेट बनेगी, गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा, इनसॉल्युबल कंपाउंड आपका बनेगा जो सॉल्युबल नहीं है। द रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज़ फाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आपके रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं। जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो आपका कौन सा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि आपके रिएक्टेंट्स जो है A+B आपके रिएक्टेंट काउंट
ऐड हो रहे हैं, आपका सी प्रोडक्ट बना है, ए आपका नया रिएक्टेंट है, ये बी भी आपका नया रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी पहले भी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन नाम से पता चला, ऑक्सी, ऑक्सी का मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में क्या दिया गया आपको, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन उसने गेन कर ली है, तो वो रिएक्शन भी आपका कैसा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं होता है, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। ठीक है, 10th हो गया। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब जिंक को आप जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, 2 पॉजिटिव में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब जो आपका जिंक मेटल है पहले न्यूट्रल फॉर्म में है, लेफ्ट साइड में कैसा आपका न्यूट्रल फॉर्म में, कोई चार्ज नहीं है इसके पास, लेकिन जब ये न्यूट्रल से चार्ज फॉर्म में जाएगा, यानी न्यूट्रल से जब वो 2 पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, 2 पॉजिटिव का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है, ये 2 कैटाइनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी उसके पास 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव का मीन्स ये क्या, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया है तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका लॉस हमेशा राइट साइड में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन्स का जब भी कोई भी मेटल लॉस करता है तो वो हमेशा राइट साइड में लॉस होते हैं। तो आप ये देख लो कि राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किस साइड में, यानी जब आपका जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। जैसे इस रिएक्शन को देखो, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्मेशन, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिए हैं। अब देखो इस वाले रिएक्शन को इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो ये भी आपके ऑक्सीडेशन है। तो ए और डी आपके दोनों ऑप्शन इसमें सही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है आपका, दोनों में आपके क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि आपके पॉजिटिव कैटायंस बनने, जब भी आपके कैटायंस बनते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन रिएक्टेंट, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही रिएक्टेंट से बने। द रिएक्शन इन विच मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन रिएक्टेंट, यानी एक रिएक्टेंट से आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, एक रिएक्टेंट से आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बने, यानी आपका रिएक्टेंट एक है, इससे आपके कितने बन गए, बी प्लस सी, आपके 2 प्रोडक्ट बन गए। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, डिकम्पोजिशन। जब आपका रिएक्टेंट एक होता है और उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं सारे क्वेश्चन, आप देख लेना, सारे एक्सप्लेनेशन भी आ गए सारे क्वेश्चंस की, और ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।